सवाल आप लोगों से इस अंतिम पड़ाव को आगे बढ़ाने से पहले मैं आप सभी से एक छोटा सा सवाल पूछना चाहती हूँ। क्या आप सभी को पता है त्वचा कितने प्रकार की होती है? यदि पता है तो हाँ लिखिए, नहीं पता है तो नो लिख लीजिए। जल्दी से चैट बॉक्स ओपन है, जल्दी से लिखिए। मैं आप लोगों को त्वचा के प्रकार बताती हूँ और त्वचा को कैसे पहचानना है वो भी बताती हूँ। सबसे पहले त्वचा कितने प्रकार की होती है? त्वचा ना 2 प्रकार की होती है ना 3 प्रकार की होती है, त्वचा होती है 4 प्रकार की। 4 टाइप्स की स्किन होती है। पहली है हमारी नॉर्मल स्किन, ठीक है। नॉर्मल स्किन जो है वो 10 से 12 साल के बच्चे की होती है, ठीक है। 12 साल से ऊपर के जितने भी लोग हैं किसी की भी नॉर्मल स्किन नहीं है, तो गलत फहमी में मत रहिए कि हमारी नॉर्मल स्किन है, नहीं। केवल 12 साल की उम्र तक ही हमारी नॉर्मल स्किन होती है, ठीक है। दूसरी होती है ऑयली स्किन। ऑयली स्किन मतलब तैलीय त्वचा। तैलीय त्वचा की पहचान कैसे होती है? पहली चीज, पूरे चेहरे पे आपको चिपचिपाहट फील होगी, ठीक है। पूरे चेहरे पे ऑयल दिखाई देगा, ऑयल जैसी शाइन नजर आएगी, ठीक है। और हो सकता है इसके साथ साथ पिंपल्स जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, एक्ने जैसी प्रॉब्लम हो सकती है, हो सकता है आपके ओपन पोर्स की प्रॉब्लम हो या ब्लैक हेड व्हाइट हेड की प्रॉब्लम, ठीक है। तो ऐसी प्रॉब्लम अगर दिखाई देती है, ये सारी चीजें दिखाई देती है तो समझ जाइए ऑयली स्किन। तीसरी आती है ड्राई स्किन। ड्राई स्किन को कैसे पहचानेंगे? ड्राई स्किन को पहचानना बहुत आसान है। खींची खींचा फील होता है, बहुत ज्यादा ड्राइनेस फील होती है, शाइन या ग्लो नहीं, ऐसी त्वचा को बोलते हैं ड्राई स्किन। और लास्ट आती है कॉम्बिनेशन स्किन, मतलब मिली जुली त्वचा। इसको कैसे पहचानेंगे? पहचानना बहुत आसान, इसमें ड्राई और ऑयली मिक्स होती है। देखिए, ये होता है टी जोन और ये होता है सी जोन, ठीक है। जब टी जोन पे ऑयल नजर आए और सी जोन ड्राई नजर आए तो समझ जाइए कॉम्बिनेशन स्किन है। पर ज्यादातर लोग क्या गड़बड़ करते हैं, अगर यहाँ पे चेहरे पे कहीं भी थोड़ा सा ऑयल नजर आया तो कहते हैं ऑयली स्किन है। अगर चेहरे पे कहीं भी ऑयल नजर आए तो चेक कीजिए टी जोन ऑयली है या पूरी स्किन ऑयली है, ठीक है। यदि केवल इतने हिस्से पे ऑयल है तो कॉम्बिनेशन स्किन है, और यदि अगर पूरे चेहरे पे ऑयल है तो इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि आपकी स्किन ऑयली। क्लियर? तो ये 4 प्रकार की स्किन होती, ठीक है। अब आपकी स्किन कैसी है ये आपका आप स्वयं पहचानना है, ठीक है। आप ये नहीं बोल सकते हमें नहीं पता किसकी स्किन कैसी है या स्किन कितने प्रकार की होती है, ऐसा अब हम किसी को नहीं बोल सकते, क्योंकि आज की ट्रेनिंग के बाद हमें मालूम पड़ चुका है कि स्किन को पहचानना कितना आसान है, कितना इजीली हम त्वचा को पहचान कर प्रोडक्ट सजेस्ट कर सकते हैं, ठीक है। अब सबसे इंपॉर्टेंट क्या आता है? सबसे इंपॉर्टेंट आता है कि आप प्रोडक्ट कितने अच्छे से अपने क्लाइंट को सजेस्ट कर पा रहे हो। पहले तो आपको अपने क्लाइंट की स्किन पहचाननी आनी चाहिए, जैसा मैंने आपको बताया वैसे अपनी क्लाइंट की स्किन को पहचानो। स्किन पहचानने के बाद सही प्रोडक्ट सजेस्ट कीजिए, ठीक है। जैसा मैं भी आपको लास्ट में चैट बॉक्स में कॉम्बिनेशंस दूंगी, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस दूंगी, प्रोडक्ट कॉम्बिनेशंस के माध्यम से आपके लिए चीजें थोड़ी और आसान, ठीक है। तो चलिए आज के सेशन के अंतिम पड़ाव की ओर चलते हैं। आज के पूरे सेशन में हमने अपनी त्वचा को एक बहुत इंपॉर्टेंट कमिटमेंट किया है, प्रॉमिस किया है कि हम अपनी त्वचा का खास ख्याल रखेंगे, हम अपनी त्वचा को हेल्दी रखेंगे, हम अपनी त्वचा को ग्लोइंग बना। सबसे पहले मैं आपको त्वचा के हिसाब से जो शीट मास्क देने हैं वो बताती कि किस प्रॉब्लम में और किस त्वचा में आपको कौन सा शीट मास्क देना, ठीक है, ये आपको बताती हूँ। यदि आपकी त्वचा में पिंपल्स है, यदि आपकी त्वचा में ब्लैक हेड व्हाइट हेड एक्ने है,
तो आपको देना है सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क, ये वाला शीट, ठीक है। ऑयली स्किन को ये वाला शीट मास्क होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए मैं आप लोगों को चैट बॉक्स में भेज रही हूँ, ये देखिए चैट बॉक्स, जल्दी से अपने चैट बॉक्स में देखिए, मैंने आप लोगों को भेजा है। यदि पिंपल है, एक्ने है, ब्लैक हेड है, ऑयली स्किन है, तो आपको सैलिसिलिक एसिड शीट मास्क ही देना है। यदि पोर्स ब्लॉक है, रफनेस है, स्किन में ड्राइनेस है, व्हाइट हेड या डेड स्किन है, तो हम देंगे AHA BHA शीट, ठीक है। अब यदि किसी को टैनिंग है, स्पॉट है या पिगमेंटेशन है या डार्क स्पॉट्स है, तब हम क्या देंगे, तब हम देंगे कोजिक एसिड शीट मास्क, ठीक है। नेक्स्ट है, यदि किसी को झुर्रियां आ गई है, रिंकल्स आ गए हैं, तो बच्चा लूज होने लगी है, तब हम देंगे हमारा कोलेजन शीट, क्लियर। और लास्ट आता है, यदि किसी को टैनिंग हो गई है, स्किन में ब्राइटनिंग की जरूरत है, इंस्टेंट ब्राइटनिंग चाहिए, तब हम देंगे D10 शीट। ये हो गए आपके शीट मास्क के प्रॉपर, ठीक है, कि कौन सा शीट मास्क किसको देना है। जल्दी से आप लोग ये नोट कर लीजिए, फिर मैं आपको स्किन केयर के कॉम्बिनेशन शेयर करती हूँ। मैं आपको स्किन केयर का कॉम्बिनेशन शेयर कर रही हूँ, वो है कॉम्बिनेशन स्किन के लिए, मिली जुली त्वचा के लिए। यदि आपकी त्वचा मिली जुली है पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं, जैसे मेरी त्वचा इस समय, वैसे मेरी त्वचा ड्राई होती है, पर अभी जैसे ह्यूमिड का टाइम चल रहा है तो कॉम्बिनेशन है, पर किसी भी प्रकार की कोई प्रॉब्लम नहीं है, ना पिगमेंटेशन है, ना पिंपल है, ना ओपन पोर है, ना ब्लैक एंड व्हाइट है, तब भी मैं यही कॉम्बिनेशन यूज करूंगी। और यदि इनमें से कोई प्रॉब्लम होगी तब भी मैं यही कॉम्बिनेशन यूज करूँ, ठीक है। चलिए अगले कॉम्बिनेशन की ओर चलते हैं, ऑयली स्किन की ओर चलते हैं। ऑयली स्किन बताती हूँ, ये देखिए ये है ऑयली स्किन। यदि केवल ऑयली स्किन है या ऑयली स्किन में इनमें से कोई प्रॉब्लम है, तब आप क्या करोगे, मैंने यहाँ पे आपको 2 फेस वॉश बताए हैं, अब दोनों में दे देना, ये दोनों यूज करने मत बैठना, एक फेस वॉश लीजिए। चाहे चारकोल, अगर बहुत ज्यादा ऑयली स्किन है तो चारकोल फेस वॉश, ऑयली स्किन है पर बहुत ज्यादा ऑयल नहीं आता तो विटामिन सी भी कम करे, ठीक है। उसके साथ टोनर, सीरम हमने 2 बताए हैं, विटामिन सी का सीरम, ये नायासिनामाइड। यदि पिंपल्स बहुत ज्यादा है तो नायासिनामाइड का सीरम यूज करोगे, और पिंपल्स कम है तो आप विटामिन सी का सीरम यूज कर सकते, ठीक है। साथ में मॉइस्चराइजर लिखे हैं तो, ठीक है। एक है हमारा ये वाला स्नेल मुसीम, ये जो हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर है ना हमारा, हाइलुरोनिक हाइड्रेशन का जेल मॉइस्चराइजर, ये वाला मॉइस्चराइजर आप यूज कर सकते हो, या एलोवेरा जेल भी ले सकते हो। देखिए ये जो मॉइस्चराइजर है ना, हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, हाइलुरोनिक जेल बेस्ड हाइड्रेटिंग मॉइस्चराइजर, ये कोई भी यूज कर सकता है, ऑयली हो, कॉम्बिनेशन हो, ड्राई स्किन हो, या बच्चे को, बड़े को, किसी को भी लगवा सकते हो। कई बार पूछते हैं ना मैडम, घर में 4 लोग हैं, अलग अलग मॉइस्चराइजर नहीं ले सकते, बजट कम है, तो आप ये एक मॉइस्चराइजर घर में रख सकते हो, सब यूज कर सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे बढ़े। अब मैं आपको नेक्स्ट देती हूँ ड्राई स्किन के लिए। ये देखिए ड्राई स्किन के लिए, ये कि यदि किसी की ड्राई स्किन है, देखिए ड्राई स्किन में भी झाइयां, पिगमेंटेशन मतलब झाइयां, ठीक है, समझ लीजिए पिगमेंटेशन का मतलब झाइयां, ऑयली स्किन हो, ड्राई स्किन हो, कॉम्बिनेशन स्किन हो, सब में मैंने पिगमेंटेशन लिखा है, मतलब झाइयां। तो ड्राई स्किन में भी झाइयां भी होती है, डलनेस भी होती है, तो आप क्या करोगे, यदि आपकी ड्राई स्किन है तो हाइड्रेटिंग फेस वॉश लोगे, विटामिन सी का टोनर लोगे, और यदि आपको विटामिन सी में झाइयां हैं, दाग धब्बे हैं, तो विटामिन सी का टोनर लोगे, और यदि ड्राई स्किन में झाइयां नहीं है, केवल ड्राईनेस है, ग्लो की कमी है, तो स्नेल मुसीन का सीरम लोगे। ये ऑप्शन आपको 2 सीरम के ऑप्शन इसीलिए देके चल रही हूँ कि बाय चांस अगर नहीं अवेलेबल, तब भी आपके पास ऑप्शन होना चाहिए कि आप बोल सको अच्छा ये वाला नहीं है तो आप ये वाला सीरम लो, ठीक है। लास्ट आता है, यदि ड्राई स्किन में झुर्रियां हैं, यदि ड्राई स्किन में झुर्रियां हैं तब आप क्या लोगे, यदि ड्राई स्किन है और झुर्रियां हैं, क्योंकि ऑयली स्किन में फिर भी झुर्रियां थोड़ी देर से और कम आती हैं, और ड्राई स्किन में झुर्रियां एकदम पता चलती हैं,
तो ड्राई स्किन में यदि झुर्रियां है तो आप क्या करोगे, हाइड्रेटिंग फेस वॉश लोगे, विटामिन सी का टोनर लोगे, साथ में 24 कैरेट गोल्ड सिरम और 24 कैरेट गोल्ड मॉइस्चराइजर लोगे। 24 कैरेट और किसी को मत देना, ना ऑयली को ना कॉम्बिनेशन को, अदरवाइज उनको बहुत पसीने आएंगे, बहुत ज्यादा ऑयल आ जाएगा। 24 कैरेट केवल ड्राई स्किन को ही देना है। क्लियर? जल्दी से आप बताती हूँ, ध्यान से सुनिए सब लोग। जब भी हम किसी से कोई प्रोडक्ट पूछते हैं तो हम क्या कहते हैं, पहले अपनी स्किन टाइप बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मुझे पूछना है मेरी स्किन में झाइयां हैं, तो मैं कहूंगी भाई मेरी ना मैम मेरी ऑयली स्किन है, ठीक है, और मेरी स्किन में झाइयां हैं या मेरी स्किन में झुर्रियां हैं, तो मैं क्या यूज कर सकती हूँ। ठीक है, पहले स्किन टाइप बताओ फिर प्रॉब्लम बताओ। कभी भी डायरेक्टली प्रॉब्लम बताओगे, सामने वाला कोई अंतर्यामी थोड़ी है कि आपको स्किन को बिना जाने बता दे कौन कौन से प्रोडक्ट यूज करने हैं। पॉइंट है ना? इसीलिए आप जब भी, और यही चीज आप आगे सिखाएंगे कि पहले स्किन टाइप बताओ फिर उसके साथ आप अपना प्रॉब्लम। ठीक है, चलिए अब देखते हैं आप लोगों का सवाल क्या है।